प्यारे बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मानव क्लासेस। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आज हम लोग स्टडी करेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे, देखिए क्या प्यारे बच्चों ट्रांसपोज क्या होता है। ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए गिवन है, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मान लिया कि कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है और आपको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है। पहली बात प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज को ए डैश या फिर ए रेज़ टू द पावर टी से दिखाते हैं। ए डैश या फिर ए रेज़ टू द पावर टी। टी मींस ट्रांसपोज, डैश मींस ट्रांसपोज, यानी कि अगर आपको कोई डैश या टी दिख जाए तो समझ लेना वो ट्रांसपोज है। आप करते कैसे है इसको देखिएगा। आपको क्या करना है, पहली रो को आपको पहला कॉलम बना देना है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देना है और तीसरी रो को भी तीसरा कॉलम बना दीजिए। तो ये हो जाएगा ये ट्रांसपोज। ठीक है, क्या करना है, आपको सभी रोज को सभी कॉलम्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना है। सिर्फ यही ट्रांसपोज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आपको ट्रांसपोज चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हर साल ट्रांसपोज के बेसिस पे आते हैं। दूसरी बात कि आप कहीं तक भी मैट्रिक्स को स्टडी कीजिए, चाहे +2 में, चाहे ग्रेजुएशन में, चाहे मास्टर्स में, कहीं तक भी मैथ में मैट्रिसेस को स्टडी करोगे तो ट्रांसपोज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक एग्जांपल और देता हूं, बिल्कुल शीशे की तरह मामला साफ हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है और उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। मुझे निकालना है ट्रांसपोज किसका, बी का। तो या तो मैं बी डैश से दिखाऊंगा या बी टी से दिखाऊंगा। होगा क्या, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया जाएगा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों सिर्फ यही ट्रांसपोज है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज की। अब हमें जो स्टडी करना है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो प्यारे बच्चों 4 बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, ट्रांसपोज की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि a प्लस बी के होल का जो ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आएगा। अब यहां से क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, सिर्फ इतनी सी बात है कि पहले 2 मैट्रिक्स को जोड़ो और फिर ट्रांसपोज ले लो, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लो और फिर बाद में जोड़ दो, वो इक्वल होता है। देखिए, पहले दोनों मैट्रिक्स जोड़ी और ट्रांसपोज ले लिया, या फिर दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकाल लिया, जैसे कि ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, फिर बाद में हमने जोड़ दिया। तो वो एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है ना, अलग अलग वैल्यूज आने वाली है, वो एक ही चीज है। पहले जोड़ो ट्रांसपोज ले लो, या पहले ट्रांसपोज ले लो बाद में जोड़ दो। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आएंगे, वो हम लोग तब देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिकली प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब तीसरे के बारे में पहले बात करते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर आपने किसी मैट्रिक्स ए का 2 बार ट्रांसपोज ले लिया तो वो मैट्रिक्स खुद वही आ जाएगी। यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद ए आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद बी आ जाएगा, सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद सी आ जाएगा। अच्छा, दूसरा भाई, अगर आपने किसी स्केलर के को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और ट्रांसपोज लिया, तो देखो स्केलर की सेहत पे ट्रांसपोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स का होगा, ना कि किसी स्केलर का। इसीलिए जो के पहले के था अभी भी वही है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ ट्रांसपोज जो काम करेगा वो मैट्रिक्स पे करेगा, जो कि ए ट्रांसपोज देगा। स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो होगी आपकी चौथी प्रॉपर्टी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया मल्टीप्लाई में, इस तरीके से भाई पहले ए बी का मल्टीप्लाई किया और ट्रांसपोज लिया, वो बराबर होगा किससे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखने की गलती मत कीजिएगा।
यहां पे हमेशा बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज हमेशा बाद में आएगा। ट्रांसपोज हमेशा उल्टा खुलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म और करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आपने बी को पहले ए को बाद में लिखा फिर ट्रांसपोज लिया तो ये हो जाएगा। इसका भी प्रूफ हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन प्रॉपर्टीज को तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे बाद में। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। प्यारे बच्चों, जो हम अगला आर्टिकल जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाती है? जब वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आती है। यानी कि अगर हमने कोई मैट्रिक्स ए उठाई, उसका ट्रांसपोज लिया तो ए डैश निकला। अगर ए का डैश ए के ही बराबर हुआ तो उस तरह की मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि ए, क्या डेफिनेशन है? अगर ए का डैश ए के बराबर है तो ए को, किसको? ए को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए कंसीडर कर लेता हूं तो मुझे निकालना है ए डैश। क्या होगा? पहली रो को पहला कॉलम बनाया जाएगा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया जाएगा। ट्रांसपोज हो गया। क्या ये और ये अलग है? क्या ये और ये अलग है? क्या नहीं है ना। जो ए है वही ए डैश है, यानी कि जो ए है वही ए डैश भी है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल भी देख लो। दूसरा एग्जांपल देख लो जिसमें मैंने लिखा है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्या मान लूं? बी मान लेता हूं। मुझे निकालना है बी डैश। क्या करोगे? पहली रो को पहला कॉलम बना दोगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दोगे, ठीक है ना। और देखोगे तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए। अब देखिए, ये इसका ट्रांसपोज कौन है? यही तो है। और ये है कौन एक्चुअल में? ये बी ही तो है। यानी कि जो बी का ट्रांसपोज था वो बी के बराबर ही निकला। तो बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो खुद ही होता है, उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिमेट्रिक आया तो स्क्यू सिमेट्रिक भी कुछ टिपिकल नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आता है तो उस तरह के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। ए, इस मैट्रिक्स को कंसीडर कर लो। मान लिया इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज का रूल हमेशा सेम रहेगा। पहली रो को पहला कॉलम बनाया जाएगा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया जाएगा, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाया जाएगा, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाया जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स में से, थोड़ा सा इधर जगह बना देता हूं मैं, ये एक डैश था ना, इस मैट्रिक्स में से अगर मैं नेगेटिव को कॉमन लेता हूं बाहर तो होगा क्या? जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ई जो कि नेगेटिव था माइनस बाहर जाने से पॉजिटिव हो गई। एफ जो कि नेगेटिव था माइनस बाहर जाने से पॉजिटिव हो गया। ई जो कि पॉजिटिव था माइनस बाहर जाने से नेगेटिव का निशान आ गया। जीरो पे फर्क नहीं पड़ता। जी नेगेटिव था माइनस बाहर गया पॉजिटिव हो गया। एफ पॉजिटिव था माइनस बाहर गया नेगेटिव हो गया। जी पॉजिटिव था माइनस बाहर गया नेगेटिव हो गया। जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्यारे बच्चों ये देखो, ये और ये सेम ही तो है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है। इसका मतलब क्या बन गया? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? ए डैश। राइट हैंड साइड में क्या? माइनस। ये माइनस है और ये मैट्रिक्स पूरी क्या है? ये ए ही तो है। तो यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर आता है
तो उस तरह की मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल ध्यान से समझिए। और अगर नहीं समझ में आता, कोई भी डाउट होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और जो प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज की पढ़ी थी और ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। देखिए ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट वही पुराना, इतना आसान। क्या करना है, करना क्या है, देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं, इसको ए मान लेते हैं। हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ही तो निकालना है, निकाल लो। ट्रांसपोज इसे दिखाते हैं, ए डैश से। करना क्या होता है, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम, हो गया। और इसमें क्या मंत्र थोड़ी मान रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इस मैट्रिक्स को बी मान लिया, अरे इसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो निकाल दो ना, पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम। लो जी, बन गई बात। और इस पे आ जाओ, क्या करना है, पहली रो यानी कि सी डैश हो जाएगा ना, पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम। बस हो गया काम, इतना सा काम था। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो वही प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान होगा जब मैं बेसिक आपको इससे 10 या 15 मिनट पहले वीडियो में जो मैं आपको बेसिक समझा रहा था, उसमें मैंने आपको बोला था ये प्रॉपर्टीज मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। उनमें से एक जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी उसको ध्यान करो, वो क्या थी, ए प्लस बी के होल का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक तो वो, तो ये रही। दूसरी, उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लो, ए माइनस बी के होल का ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, वो ये रही। तो दोनों में से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स तो अपना है ही, वो कहा जाने वाला है। इधर देखिए, निकालना क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले निकाल लो किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रही है भाई, ए बी को जोड़ दो ना, ए और बी को जोड़ दो। ए क्या है अपना, देखना है पूरी, प्यारे बच्चों देखना पूरी, बच्चे देख के बताना, दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। ए ये है, बी ये है, और हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ो, देखो -1 2 3 5 7 9 -2 1 और -1, -1 तो है ही नहीं, 1 ही तो है, 1। इसमें मैं जोड़ दूंगा, और किसको, इसको, माइनस का 4, 1 1 1 2 और 3, -5 0 और 1। भैया ये है क्या, ये a प्लस बी है, और a प्लस बी जोड़ दो पहले तो, और बाद में ले लेंगे ट्रांसपोज। देखो -1 और -4 कितना हो गया, -5 ही तो हो गया, लिख दो -5। अब देखो 2 जमा 1 कितना हो गया भाई, 3, और 3 जमा -5 कितना हो गया, -2, और 5 जमा 1 कितना हो गया, 6, और 7 जमा 2 कितना हो गया भाई, 9, 9 जमा 0 कितना हो गया भाई, 9, और -2 और +1 कितना हो गया, -1, 1 और 3 कितना हो गया भाई, 4, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसको थोड़ा साफ लिख लो ना, 9 हो गया। अब ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, काम चला लीजिएगा। एक्चुअल में क्या है, ये a प्लस बी है, बट क्या हमें a प्लस बी निकालना था, नहीं, हमें निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। जो ये थे हमारा a प्लस बी, बट हमें तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो निकाल लिया ट्रांसपोज। क्या बनेगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, -3 2 और -5। हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूं और लिख कुछ और रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। -5 3 और -2 ये आया, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तो कितना हो जाएगा, 6
9 और 9, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया अपना ए प्लस बी का ट्रांसपोज। उम्मीद आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं उसकी तरफ ध्यान से देखा। ये है भाई हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये वाला क्या निकली भाई, क्या निकली, लेफ्ट हैंड साइड तो निकली। अब हमें क्या निकाला, राइट हैंड साइड। डस्टर कित गया, राइट हैंड साइड काट दिया। अब हमें इसको सेव कर लो, इसको मैं रब नहीं करता, ये बाद में आंसर बनाने के काम आएगा। हमें क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज अलग से करो, बी का ट्रांसपोज अलग से करो, बाद में जोड़ दो। कर लो, फिर सीधा ही कर लो, क्या बार बार स्टेटमेंट उतारूंगा मैं। ए का ट्रांसपोज ले लो, -1 2 और 3, पहली रो पहला कॉलम बना दिया। 5 7 और 9, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो तीसरा कॉलम बना दिया। सीधा ले लिया, ये क्या है, ए ट्रांसपोज। अब क्या लूंगा, बी ट्रांसपोज। -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0, 1 2 0, 1 3 1। ये क्या है भाई, बी ट्रांसपोज। जोड़ देते हैं, क्या बनेगा, स्पेस कम था ना, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको यार। अब ठीक है, ये अलग है भाई, इसको मत कंसीडर करना, सिर्फ इधर ही रहना। -1 जमा -4 कितना हो गया जी, -5। 5 + 1 6, -2 जमा 1 -1, 2 जमा 1 3, 7 + 2 9, 1 जमा 3 4, 3 जमा -5 -2, फिर 9 फिर 2। तो ये क्या निकला, ये निकला निकला क्या, ये ए डैश जमा बी डैश। और ये भाई साहब कौन थे, ये थे ए प्लस बी के होल का डैश। और ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है, बराबर है, यानी कि ए प्लस बी के होल का जो डैश है वो ए डैश जमा बी डैश के बराबर है। तो इस तरीके से करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आपको दे रहा हूं, और इसको कीजिए। नहीं होता है फिर से वही बात, कमेंट बॉक्स आपका स्वागत है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, यानी कि इसके सेकंड पार्ट को। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं सीधा बढ़ रहा हूं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरीके से है। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 की स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है, ए डैश गिवन है, बी गिवन है। अरे ए डैश है और ये बी है, कभी दोनों को ए बी समझ लो या दोनों को डैश समझ लो, अलग अलग है। इधर ए डैश है, उधर बी है। और जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है भाई, ए प्लस बी का जो डैश है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होना चाहिए, और ए माइनस बी के होल का जो डैश है वो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होना चाहिए। तो भैया इस क्वेश्चन में और पिछले वाले में फर्क ही क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम ही तो है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में फर्क डाल दिया, बाकी सब तो सेम है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला पार्ट करके दिखाया था, इस बार मैं ये वाला करके दिखाऊंगा। ये आपके लिए रहेगा, सोल्व कर लीजिएगा, नहीं होता है तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो भाई, ए डैश तो गिवन है, ए निकाल लो। और ए कैसे निकलता है, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, क्या बोला था, ए डैश का डैश क्या होता है भाई, ए ही होता है। बोला था ना, अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लोगे तो वापस मैट्रिक्स आ जाएगी, वही मैट्रिक्स आएगी, दूसरी भी नहीं आती। तो अगर मैं इसका एक बार और डैश ले लूंगा, एक और बार ले लिया, तो ये आएगी क्या, ए प्रॉपर्टी बोल रही है, तो क्या आएगी, तो पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लिया, तो ए तो आ गया। बी पहले से ही है हमारे पास, तो बी तो हमारे पास पहले से ही गिवन है, क्या चीज, -1 1 2 2 1 और 3। और हमें निकालना क्या है, निकालना है
ए माइनस बी का डैश, ये ए है ये बी है, निकाल लो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या बनेगा? तो हमें एक्चुअल में करना क्या है, ए में से बी को घटाना है, घटा देते हैं। ठीक है ना, अरे ये ए है ये बी है, ए में से बी को घटा दो, जो आएगा वो ए माइनस बी। तो 3 माइनस माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1 2 माइनस 2 0 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा जी? माइनस 2। अब निकला क्या? ए माइनस बी। निकालना क्या था? ए माइनस बी का डैश। तो क्या करोगे? अरे ट्रांसपोज कर दो, क्या जाएगा? पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। और ये आया क्या है? ये आया है a माइनस बी के होल का डैश आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, राइट हैंड साइड देख लो, रब कर देता हूं मैं। ठीक है, अब हमें निकालना है a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश तो पहले गिवन था आपको, और माइनस, और बी डैश अब निकाल लो, ये बी था ना, इसका डैश निकाल लो। तो क्या होगा? पहली रो का पहला कॉलम और दूसरी रो का दूसरा कॉलम। अब ये निकला क्या है? ये निकला है ए डैश माइनस बी डैश। उम्मीद आपको ये नजर आ रहा होगा, ए डैश माइनस बी डैश। और क्या बनेगा? 3 माइनस माइनस 1 4 4 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। अब ध्यान से देखोगे ये दोनों तो बराबर है। और ये क्या था? ये था आपका a डैश माइनस बी डैश, और ये क्या है आपका? a माइनस बी के होल का डैश। और यही तो आपको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। अगर अभी भी लगता है आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसका फर्स्ट जो टाइप है, जो ये फर्स्ट पार्ट था इसका, इसी क्वेश्चन का, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, और जरूर कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ए का डैश गिवन है, बी गिवन है, a प्लस 2b के होल का डैश आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें ये निकालना है तो सबसे पहले तो a चाहिए। a कहाँ गिवन है? गिवन ही नहीं है हमें, तो a का डैश है। तो इसका अब आपको फिर से वही बात कि a डैश का अगर एक बार डैश और ले लिया तो a बन जाएगा, तो इसका एक बार डैश और ले लो तो क्या बन जाएगा? a डैश का डैश क्या होता है? a होता है। तो ले लो, ट्रांसपोज कर लो, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ये क्या बन गया? a बन गया। a में हमें जोड़ना क्या है? 2b। तो 2b निकाल लो पहले। तो उसके लिए मुझे करना क्या है? और b को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? -2 0 2 और 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फाइनली मुझे निकालना क्या है? a प्लस 2b। तो a प्लस 2b कर लो। तो आपने ये a है, ये पूरा a है, ये b है, इनको जोड़ लो। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4। 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1। और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। तो क्या निकल गया? a प्लस 2b निकल गया। निकालना क्या था? a प्लस 2b का के होल का डैश। तो निकाल दो, फिर इधर भी डैश लगा दो, इधर भी डैश लगा दो। क्या होगा? पहली रो का पहला कॉलम और दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ये अपना आंसर है।
तो जैसा वो कहे वैसा वैसा करते जाओ। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।